ये देखो संतों का मत है अलग अलग, पकड़ा कैसे गए बाबा, अलग अलग संतों ने मत दिया, पर हमारे तुलसी पीठ वाले महाराज जी बड़ा सुंदर मत सुनाते, वही मैं आपको सुना रहा हूं। अब वो सांप बैठ गया, अब वहां गए। अच्छा देखो, भगवान जानते थे कि कोई देवता आए चाहे नहीं आए पर महादेव जरूर। हाँ, तो उनने भी वहां दरवाजे पे चौकीदार किसको खड़ा करा था? नारद जी को। उनने कहा तुम्हारी नजर से कोई बच ही नहीं सकता। अब भोले बाबा ने देखा दरवाजे पे नारद, भोले बाबा ने कहा और कोई पहचाने नहीं पहचाने पर ये दादा पक्का पहचान लेगा। अच्छा देखो, भोले बाबा की हाइट ज्यादा तो वैसे ही बहुत ऊंचे दिखे। अब आगे आगे पार्वती जी, पाछे पाछे भोले बाबा। अब भोले बाबा ने सोचा अगर पार्वती के साथ गया तो नारद पक्का पकड़ लेगा, क्या करूं? तो देखो वहीं नजदीक में कुछ और गोपियां जा रही थी, 5-10 गोपियों का झुंड था। उस झुंड के बीच में श्री भोले बाबा चले गए और इधर पार्वती जी गई, नारद जी मिले, प्रणाम किया, इतने में भोले बाबा अंदर पहुंच गए। अब अंदर गए, नारद जी ने सोचा लंबी सट बोई आई थी, वहां कहां गई? तुरंत अंदर गया और अंदर जाके ठाकुर जी से बोला देखो सब सही साट है, मारे खाली एक पे डाउट है। बोले कहीं? बोले कौन? उन्हें कहा लाल साड़ी वाली। अब भगवान ने कहा दादा यहाँ तो सभी लाल साड़ी में है। कहा देखो बताने को काम मारो तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम निपटो। हाँ, मैंने बता दिया। भगवान ने कहा ठीक है। और उसी समय मेरे बिहारी जी ने आज सुंदर वेणु का वादन करा और क्या हुआ, जब भगवान की बंसी बजी तो सारी गोपियां सुध-बुध भूल गई और नाचने लग गई। अब बंसी बजी तो गोपी नाची। हाँ, अब गोपी नाचे तो पार्वती जी भी नाचे, ब्रह्माणी भी नाचे। अब भोले बाबा के तो मना कर दियो तो नाचने को पहला ही। पार्वती जी ने कह दिया था देखो चलो सही पर नाच जो मत हो। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा तुम्हारो नृत्य खतरनाक है। हाँ, वो भोले बाबा कौन सा नृत्य करते? कहते ना हुजटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले कलेवलंब लंबितांबुजंग तुंगमा टमट 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 टमन्ने नाटवरवय चकार दंड तांडवं तनोतु न शिवा शिवा तनोतु न शिवा शिव। भोले बाबा तो तांडव करते और जब तांडव करते तो धरती हिल जाती। तो मैया ने कहा देख जो हो तुम नाच जो मती, नहीं तो वहां रास लीला में तुम धरती हलाई दो तो सब पागल हो जाएगा। भोले बाबा ने कहा ठीक है नहीं नाचूंगा, ले चल। पर अब वहां भोले बाबा गए ने सब नाचे तो भोले बाबा सोचे अगर नहीं नाचा तो मैं यूं ही पकड़ा जाऊंगा। तो भोले बाबा ने सोचा अब नाचनो नाचनो तो रहने दो, अपने तो खाली गोल गोल ही घूमो। हाँ, अब घूमना तो हो गया, नाचना। अब इधर बंसी बजे तो गोपी नाचे, गोपी नाचे तो पार्वती नाचे और पार्वती जी नाचे तो भोले बाबा नाचे। अब वो सांप बैठो बैठो सोचे कि यार ये सगड़ा नाचे तो हूं क्यों नहीं नाचू। हाँ, और हुआ क्या? अरे बंसी बजी सो गोपी नाची और गोपी नाची सो बाबा और बाबा नाचे तो सांप भी उतर कर अब तो करे ताता थैया। और जहां सांप नाचने के लिए उतरा उसके पहले बाबा गोल गोल घूम रहे थे और गोल घूमने में बाबा की जटा खुली और आज पूरे शरीर के आसपास मेरे भोले बाबा की जटा हो गई। पता नहीं चल रहा किसी को कि क्या हुआ, बस काले काले बाल आसपास घूम रहे, बाबा तो किसी को दिखे नहीं। अब सांप भी नाचे ने, जटा लंबी लंबी फिरे, सब नाचे। अब होयो कहीं उन्हीं जटा का चक्कर में एक बई आएगी। हाँ, अन भोले बाबा गोल गोल घूम रहे थे, अन गोल गोल घूम रही थी जटा और एक बई थोड़ी जौ करने गई और उन्हीं जटा की झल लागी ने चटाक। हाँ, उन गोपी को दिमाग खराब हुआ, सगड़ो ही नाचना उतरी गयो। वह सोचे बाप रे यो कहीं, हाँ कहीं दिखे ही नहीं, खाली बाल ही बाल दिखे। बड़ी बड़ी जटा बाबा की। हाँ होते ना, हम कुंभ के मेले में जाते, जटाधारी महाराज आते तो सही, कितनी बड़ी बड़ी जटाएं होती उनकी साहब। अगर खोल दे तो पता ही नहीं चले कि बाल है कि इंसान है। हाँ, अब भोले बाबा की ऐसी दिव्य जटा है, कुछ दिखे नहीं। अब इस मैया ने जहां देखा तो ये तो चक्कर में पड़ गई। और देखो, बुरा मत मानना हो, इनकी एक आदत है, अगर ये ऐसी कहीं की बात देखी ले या सुन ले तो इनका पेट में दुखे। ये जल्लक दूसरा से नी के जल्लक इनको पेट में दुखनो ही बंद नहीं हो।
या बैहुण की आदत है। हाँ, फिर अपना यकीन नहीं है। हाँ, ये सब दूसरी जगह की बातें हो। हाँ, अब अच्छा देखो होता क्या है, माताओं की ये विशेषता है। अगर हम तो ऐसा कहें कि नई दुनिया अखबार से फास्ट भी अगर कोई न्यूज है ना तो हमारी माताएं बहनें, तुम नहीं मानो तो सांझे ही घरे आई ने कहीं की ऐसी बात कही दो कि और कीजो तो पाछे यूं जरूर कीजो कि तू देख जे हो कोई से कीजे मती नहीं तो गला कटी जाएगा। तो ये कहीं करे मालूम तुम्हारे उन्हीं बात के जो धरले दिमाग में और फिर यूं बैठे और फिर कहीं की आए वह पूछे क्यों कहीं हो होने का कहीं नहीं हो तो वाके मारे तो बता कहीं हो तो वाके देख था दादा ने मारे उनकी सौगंध दी है और हूं थारे मारी सौगंध दू कोई से कीजिए मत। वाके हाँ होने को तू बता तो सही। तो वह फिर कहते ये वह पड़ोस की 2 बीघा अपन ली लिया है तो अब इका पेट को तो आफरो उतरे पर वह जिके की उके चढ़े। तो फिर वह कहीं करे मालूम दादा ने सौगंधी के बई के की थी, बई ने पड़ोसन के की, पड़ोसन ने उकी पड़ोसन ने उकी पड़ोसन के अनासे मालूम पड़ी कि दूसरी रात तक तो आखा गांव में खबर हुई कि फलाना घर का यो काम करी दिया। हाँ, क्योंकि इनकी आदत पेट में कुछ बात रहती नहीं। अब इन्हीं गोपी के भी पेट में रहे नहीं। अब यह सोच इसने देखा आश्चर्य, अब ये कहे कैसे, क्योंकि भोले बाबा का वो रूप देखा नहीं बड़े बड़े बालों का तो मुंह से आवाज नहीं निकले। अच्छा देखो एक बात और बताओ, इनकी एक और स्पेशल है, इनकी अगर कथा का बीच में बात करना हो ही नहीं तो अब बात तो कर ही नहीं सकती है नहीं। क्यों? क्योंकि बात करे तो गुरुजी देख ही ले। तो फिर ये कहीं करे मालूम, हाँ वहीं बैठे बैठे यूं करे। तो उन्हीं गोपी ने भी उनका पड़ोस वाले के झट टल्लो जो तूने कहा कहीं है, अरे उन्हें कहा जरा यो तो देख यो कहीं है। हाँ? अब एक ने दूसरी को ने अब दूसरी को टल्ला दिया तो इसका आफरा तो उतर गया पर उसको चढ़ गया। अब इसने उसको ने उसने उसको और ऐसे करते करते एक दूसरी गोपियों में बात फैल गई। एक गोपी पार्वती जी का धड़े खड़ी थी, उन्हें झोंक पार्वती जी के टल्लो दियो। पार्वती जी ने कहा कहीं है, उन्हें कहा कहीं कहीं काहे को ही लाया नहीं, ही कहीं है, ही तुम लाया नहीं कहीं है ही। पार्वती कहे बाबा तुम्हें कहा था, अरे हंसी करेगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी, पर बाबा तुम माना नहीं, लजवा दिया ना। अब भोले बाबा ने भी देखा, अरे सब मुझे ही देख रहे। अच्छा भोले बाबा किसी को नहीं दिखे, खाली पार्वती जी को पता कि ये है कौन। आसपास सब खड़े सोचे कौन होगा ये, क्योंकि बाल ढके आसपास, शरीर दिख नहीं रहा है। इतने में श्री बिहारी जी रंगमंच से उतर कर आए और आज शर्माते हुए भोले बाबा से हाथ जोड़कर कहा, बाबा क्यों शर्मा रहे हो? अरे क्या हुआ, गोपी बने ना, एक बार मैं भी तो बना था, तुमने भी तो दिया था एक बार वह कड़ा भस्मासुर को, और फिर आपकी रक्षा के लिए मैं भी तो एक बार मोहिनी बनकर आया था, सुंदरी गोपी बनकर आया था, तब मैं गोपी बना था, सो आज आप गोपी बन गए। और बाबा महाराज देखना चाहते हो ना, सो आप यहीं पर विद्यमान हो जाइए और आप महाराज के दर्शन करिए। श्रीमद् भागवत में कथा आती, वहीं उसी समय भगवान उस बालों से ढके स्वरूप में विद्यमान हो गए और उसी दिन से भगवान भोलेनाथ का नाम बोल गोपेश्वर महादेव की जय हो। गोपेश्वर महादेव बन गए। इधर भगवान ने महाराज प्रारंभ कर दिया और क्या हुआ, आए हम सब भी भगवान के बीच महारास में चलते हैं। एक महारास का भजन हम भी गाएंगे, जिन्हें भी नृत्य करना है वो नृत्य कर सकते हैं, फिर आगे की कथा में हम बढ़ेंगे। आए सभी मिलकर महारास में चलते। वही शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि आई और भगवान ने सुंदर वेणु का वादन करा और क्या हुआ, फिर तो महारास प्रारंभ हो गया। और संत गाते हैं, हो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। आए सभी मिलकर भगवान के साथ महारास में प्रवेश करते हैं। हो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो, हो रास रचो है, रास रचो है,
रास रचो है, रास रचो है, आज जमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, रास रचो नारी सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे सखी रास रचो है। एक बात बताओ, आप में से कोई महाराष्ट्र में गोपी बनकर चलना नहीं चाहता क्या? जो महाराष्ट्र में आनंद लेना चाहता है, आओ जरा अपने स्थान पर खड़े होकर प्रेम से जय हो बिहारी। नाचे विष्णु नाचे नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे देवगण, अरे ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे देवगण, अरे ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे देवगण। मन मेरा बन गयो सखी, मन मेरा बन गयो सखी, ओ मन मेरा बन गयो सखी, मन मेरा बन गयो सखी, पावन वृंदावन रास रचो है, रास रचो जमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे सखी रास रचो है। सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग, मन मेरा बन गयो सखी, 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 पावन वृंदावन असुर जो है, असुर जो है, असुर जो है, असुर जो है, जमुना किनारे सखी असुर जो है।
सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास। हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचो भक्त गणे, हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचे भक्त गण। यह कथा बन गई सखीरी, यह कथा बन गई सखीरी, पावन वृंदावन रस रचो है, रस रचो है, जमुना किनारे सखी रास रचो है। बलरास बिहारी लाल की जय। सुंदर महाराज की कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कही और आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, आज भगवान ने 11 वर्ष की आयु में महाराज को संपूर्ण करा और महाराज पूरा करने के बाद में भगवान आज, अच्छा देखो एक बात कहूं मैया, हमने अभी कथा के पूर्व भी कहा था और फिर एक बार कहें, महाराज क्या है? महाराज आत्मा और परमात्मा का मिलन ही महाराज है। पर देखो कुछ लोगों की आदत होती कि वह थोड़ा बहुत अगर ज्ञानी हो जाते ना, थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाते, पोथी वगैरह पढ़ लेते, तो फिर वो अपने आप को ज्ञानी समझ बैठते और वह लोग अर्थ का अनर्थ कर देते, है ना। अर्थ 2 शब्दों से होता, उसमें केवल एक शब्द जोड़ दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब होता क्या है, कई लोगों ने महाराज की परिभाषा ही बदल दी और ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते, हम ऐसा कहें। देखो एक बार की बात है, मुझे बड़ी अच्छी एक कथा याद आई। एक बार क्या हुआ, ये अर्थ के अनर्थ करने वाले जो लोग होते हैं ना, इनसे सतर्क रहना चाहिए। पर एक बार एक पंडित जी इनके चक्कर में पड़ गए। बेचारे जानते नहीं थे, सीधे साधे पंडित जी थे, काशी से पढ़ के आए। सो गुरुजी के मन में आया, यार हर गांव में मेरा एक चेला होना चाहिए, हर गांव में मेरा कोई भगत होना चाहिए। तो बेचारे गुरुजी एक गांव में रुक गए और अब जैसे ही गांव के अंदर गए तो चौराहे पे 5-10 लोग बैठे थे। अब वो 5-10 लोग मिले। अच्छा एक बात कहूं, कोई बुरा मत मानना, पर जो भी चौराहे पे 5-10 बैठे नहीं, उनसे ज्यादा ज्ञानी आखा गांव में कोई नहीं रहे, वही सबसे ज्यादा ज्ञानी रहे। हाँ, तो अब ये ज्ञानी लोग बैठे थे। अब बेचारे गुरुजी गए ने, इनने पूछ लिया, दादा आपके गांव में कोई भगत आदमी है? तो एक भैया बहुत ज्ञानी था उसमें, उन्हें कि क्यों महाराज, क्यों पूछो, कहीं काम? उन्हें कहा काम तो कहीं नहीं साहब, पर मैं काशी से पढ़ के आया हूं, सो मैं चाहता हूं कि गांव में कोई ऐसा सज्जन पुरुष हो जिसे मैं मेरा यजमान बना लूं, मेरा भगत बना लूं। कहा उससे क्या होगा? कहा होगा क्या, उसको मैं ज्ञान सुनाऊंगा। तो इसने कहा देखो महाराज, अच्छा देखो ये जो चौराया पे रहनी, ये महाराज उनसे बहुत बुरा चिड़े। हाँ, हम कई बार गांव में जाते तो अब हमारी गाड़ी का कलर थोड़ा अलग है, भगवा रंग है, तो हमारे कई ऐसे यजमान हैं कि जहाँ हमारी गाड़ी उना गांव में जाए, कई बार तो हमने सुन भी लिया कि वही जहाँ गाड़ी देखे और फिर सगड़ा बात करे, लो अबे ये आया, ये गांव बिगाड़ेगा। हाँ, हमें एक बात समझ में नहीं कि हमने क्या गांव बिगाड़ा। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते जो उनकी ये सोच होती, पर हम कहें कि चलो वो कुछ भी कहें, पर कहते तो है कि कुछ तो करेंगे ना। पर हम कहें भैया अब भगवान की कथा करना कोई गलत बात तो नहीं है। अच्छा हमारा ऐसा एक नियम भी है महाराज, हम आप लोगों को बता दें कि हम ज्यादातर आदिवासी क्षेत्र में कथा करते हैं। हाँ,
अभी हमारी भगवान की कृपा से कंटिन्यू घाट नीचे कथाएं बनी रहती हैं और हमारा ऐसा विषय होता है कि जिस गांव में अभी तक कथा भगवान की न हुई हो, जैसे जिस गांव में शिव पुराण न हुई हो वहां जाके शिव पुराण करना, जहां राम कथा न हुई हो वहां जाके राम कथा करना, जहां भागवत न हुई हो वहां जाके भागवत करना, फिर चाहे पैसा मिले या ना मिले। क्यों? क्योंकि भगवान ने अगर उस कृपा के लायक बनाया है तो हम सोचते कि वो प्रज्ञान लोगों के बीच में जाए, भगवान का कथामृत लोगों के बीच में पहुंचे, इसलिए हम गांव-गांव जाते हैं, कथा भी करते हैं हम। ऐसा नहीं, इनवाइटेड कथा तो करते ही हैं, पर उसके अलावा जब हम फ्री होते हैं ना तो फिर हम हमारी तरफ से कथा करते हैं। फिर गांव वाले कहे कि गुरुजी कहीं, मैंने कहा भैया तुमसे जो बने वो दे देना, आप तो कथा सुनो। क्यों? क्योंकि कथा कभी धन से नहीं होती। ये हमारी सोच है कि कथा के लिए धन चाहिए। भैया कथा के लिए धन नहीं चाहिए, कथा की व्यवस्था के लिए धन चाहिए। हाँ बोलो, कथा जी ने आज तक यूं कहा कि तुम हमारे 50,000 दो, आया ना? भैया हम जो व्यवस्थाएं, ये साउंड लगता है, कलाकार आते हैं, पंडित जी आते हैं, इनको दक्षिणा देनी पड़ती, बाकी कथा की कोई दक्षिणा नहीं होती। और हम कहें जो कथाकार अपनी दक्षिणा खुटा ले वो कथा नहीं करता, वो भगवान के साथ दगा करता है। और हम तो कहें कि कभी भी, और हमारी क्या ताकत कि हम कथा की दक्षिणा दे दें। जैसे हमारे एक जजमान जी पूछ रहे थे, गुरुजी तुम्हारी कहीं दक्षिणा? मैंने कहा हमारी दक्षिणा तुम जितनी दे दो। हाँ भाई, दक्षिणा हम क्या भगवान की तुलना कर सकते हैं? इन कागज के नोटों से, सिक्कों से क्या भगवान की तुलना की जा सकती है? नहीं भैया, वो तो परब्रह्म है। पर समझना, अच्छा देखो इधर ना चले क्योंकि इधर जाएंगे तो समय ज्यादा हो जाएगा। अब बेचारे गुरुजी गए, उनने कहा कि यार कोई भगत हो तो अच्छा। जो आदमी गुरुजी को मिला नहीं, वो गांव का सबसे खतरनाक आदमी था, है ना, और आखा गांव का लोग उनके ज्ञानी जी कहता था। हाँ अच्छा, उसका नाम ज्ञानी जी था पर उसमें ज्ञान कोई ढक्कन का भी न था। हाँ अब गुरुजी मिले तो उन्हें कहा देखो महाराज एक बात को, उन्हें कहा कहीं तम गजब करी कि मार से मिली गया। उन्हें कहा क्यों? उन्हें कहा हमारा आखा गांव में पापी है, खाली वो अकेलो ही धर्मात्मा है। तो गुरुजी ने की दादा तू धर्मात्मा कहा? तो कहा तू मेरा चेला बन जा। तो यार उन्हें कहा चेलो तो बनी जाऊं पर उससे फायदा हो गई। भाई चेला बनूं तो कुछ फायदा होना चाहिए नहीं। तो गुरुजी ने कहा मैं तुझे ज्ञान सुनाऊंगा, कथा सुनाऊंगा। तो उन्हें कहा काकी कथा सुनाऊंगा? गुरुजी ने कहा थारे भागवत सुनाई दूं? उन्हें कहा रहने दो यार, वही अभी एक महाराज आया था अंदर त्याड़ा, 7 दिन तक खूब सुनाई, सगली याद कहां से भी पूछी लो। गुरुजी ने की दादा थारे रामायण सुनाई दूं? रामायण वह पड़ी महारा घरे लाल कपड़ा में बंदी है। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों के घर रामायण मैया है? रामायण जी कितनों के घर है? हाँ लाल कपड़ा में ही बंदी नहीं? हाँ जी या ना जी? हाँ अच्छा कब खोली थी? रे सबका घरे। भैया सुन लो, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें सदमार्ग पर हो चलना सिखाती रोज रामायण। भैया 2 कथा होती, एक राम की और एक भागवत की। हम कहें अगर जीवन को जिया कैसे जाए ये सीखना है तो राम की कथा सुन लो, और जीवन में मरा कैसे जाए ये सीखना है तो भागवत की कथा सुन लो। क्योंकि भागवत मरना सिखाती है और राम की कथा जीवन को जीना सिखाती है। अब तुम डरो मती, हम तुम्हारे मरने को नहीं कहांगा, नहीं तो तुम तो को कि भागवत मरनो सिखाए नहीं। पर भैया इस कथाओं में पात्र हैं, जैसे भागवत में पात्र बना परीक्षित, जिसने कथा सुनी और लोगों को कहा कि भैया मरा कैसे जाए ये कोई परीक्षित से सीखे, और जीवन को जीना है तो कैसी मर्यादा में जिया जाए ये मेरे प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए। क्या मर्यादा थी साहब, पिता के प्रति क्या पुत्र का प्रेम था, और भाई के प्रति क्या भाई का स्नेह था, क्या पत्नी का पति के प्रति कार्यरत रहना था, और क्या एक छोटे भाई का
बड़े भाई की तरह क्या कर्तव्य था। अगर ये देखना हो, ये सीखना हो ना, तो एक बार रामचरितमानस उठाकर देखना, आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। विचार करो कैसी कैसी पात्रता रामायण में दी गई साहब। अच्छा, वनवास किसका हुआ था? हाँ, भगवान राम जी का। पर मैया वनवास राम जी का नहीं, अगर रामचरित को खोलकर देखा जाए ना, तो सही वनवास तो मेरे भरत भैया का हुआ था। राम जी तो पितु आज्ञा से वन गए थे, पर भरत जी अपने भाई के लिए 14 वर्ष नंदीग्राम में बैठे रहे और कह दिया, भैया अगर एक पल भी विलंब कराना तो ये भरत जीवित नहीं बचेगा। इसलिए तो संत कहते हैं, होता ते भरत तुम ओ सब विधि साधो, सब विधि साधो, हो या न कोई द्विज भेद भातु। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। क्या 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 वर्णन करें साहब, उस कुल की तो इतनी मर्यादा रही। और देखो अवध की क्या चर्चा की जाए। हाँ, आजकल तो कहने में भी शर्म आती है कि थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए भाई भाई से झगड़ जाता है साहब। थोड़े थोड़े धन के लिए भाई भाई का, हम कई दिनों पेपर में अखबारों में पढ़ते सुनते हैं कि आज फलाने भाई ने अपने भाई को मार दिया थोड़े थोड़े धन के लिए। क्या क्या यही भाई का भाई के प्रति जीवन का नियम है? हाँ, आज कई पुत्र पिताओं को प्रताड़ना देते। हाँ, विचार करो क्या सिखाती है हमें रामायण। अरे क्या नियम था साहब। राम जी को दशरथ जी ने एक बार भी नहीं कहा कि राम तू जंगल जा, पर राम चले गए। पूरी रामायण उठाकर देख लो, एक जगह भी दशरथ जी ने यूं नहीं कहा था कि राम तू जंगल चले जा। माता कैकेयी ने कहा था कि भरत, हे राम, तुम्हारे पिता से मैंने 2 वरदान मांगे थे और तुम्हारे पिता नहीं दे रहे। तो पूछा, मैया कौन से वरदान थे? तो मैया कैकेयी ने कहा था कि प्रथम वर मांगहु भरत ही टीका, कि मेरा पहला वरदान है कि राज्य तेरा नहीं, राज्य भरत का हो। और दूसरा वरदान था क्या? कि तापस वेश विशेष उदासी, सोता भरत राम बनवासी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भैया क्या क्या वर्णन किया जाए। एक बार भी पिता ने नहीं करा, पर राम जी चले गए। हाँ, आजकल तो अगर पिताजी कह देना कि बेटा जरा खेत से वो सामान लेके आ जा, तो आजकल की औदाल तो पापा से कह दे कि तुम दिन भर घरे बैठा बैठा कहीं करो, तभी चली जाओ। पर भैया बुरा मत मानना, बात आ जाती तो कह देते हैं। अरे क्या क्या शिक्षा देता है हमारा शास्त्र, क्या शिक्षा देता है हमारा ग्रंथ। हम दगा कर जाते, पर शास्त्र कहता है भैया, हो दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं करके देखो, जिस जिसने भी दगा किया है, जाके उसके घर देखो। हो दगा किया था रावण ने जो सीता माँ को हर लिया, अरे उसी समय तो समय ने उसको धराधाम पे गिरा दिया। हो दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं करके देखो, जिस जिसने भी दगा किया जाके उसके घर देखो। भैया किसी के साथ धोखा देना, दगा करना
बड़ी गलत बात है। और दुनिया में तो कुछ भी हो, पर हम कहें कभी भाई भाई में द्वेषता नहीं होनी चाहिए, कभी भाई भाई में झगड़ा न हो, ये हमें रामायण सिखाती है। कभी माता पिता के आगे न बोलो, हमें यह रामायण सिखाती है। कैसे गुरु की सेवा की जाए, कैसे माँ की सेवा की जाए, कैसे पिता की सेवा की जाए, कैसे बड़े भाई की सेवा की जाए, जो किस तरह छोटे भाई को रखा जाए, ये हमें नित्य रामायण सिखाती है साहब। इसलिए तो संत कहते हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें सतमार्ग रोज बताती नित्य रामायण। पर आजकल तो नियम ही बदल गया। क्यों बदल गया जानते हो? क्योंकि ये बीच में पैसा आ गया। हमने पहले कहा था भैया वार कितने होते, हमने दूसरे दिन कथा में बताया था वार हमारे हिसाब से 7 होते, पर हम कहे 7 नहीं, वार 8 मानो। 7 तो सोमवार से रविवार तक के, और 8वां वार परिवार मानो। अगर इस परिवार के बीच में भी रहोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और हमने क्या करा, सोमवार में जिया, मंगल में, बुध में, गुरु में, शुक्र में, शनि में और रविवार में जिए, पर परिवार में न जिए। इसलिए आज व्यक्ति अकेला पड़ गया है। और एक बात कह दें, जो व्यक्ति जुड़ के रहता है, हाँ, वो कभी टूट नहीं सकता, वो घर कभी बिगड़ नहीं सकता। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई जब हमें पता चला कि हमारे जजमान जी और ये 5 भाई और पांचों एक जगह एक साथ रहते, बड़ा आनंद का विषय है। नहीं तो आजकल कई जगह ऐसा भी देखने में आता है कि सगे 2 भाई और वो 2 भाई भी आपस में नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि बस बीच में आ गया पैसा। और किसी ने कहा है इस पैसे के लिए, क्या वो पैसे का आना बुरा, पैसे का जाना बुरा, पैसे के खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। ओ पैसे का आना बुरा, पैसे का जाना बुरा, पैसे का आना बुरा, पैसे का जाना बुरा, पैसे के खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग, पैसे के खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस कर खिला देते हैं लोग, वो सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग, पिला देते हैं लोग, पिला देते हैं लोग, पिला देते हैं। ये पैसा बड़ा खतरनाक है भैया, ध्यान देना। और हम कहें पैसे से प्रेम तो करो, धन से प्रेम किया जाए, बड़ी अच्छी बात है, पर कितना प्रेम किया जाए यह ध्यान देना है। पैसे दुनिया माया में रहो, पर किस तरह, जैसे मछली जल में रहती है पर जल उसके भीतर नहीं होता, उसी तरह इंसान को भी दुनिया में रहना चाहिए, संसार में रहना चाहिए, पर संसार उसके अंदर नहीं रहना चाहिए। जैसे मछली जल में रहकर जल को अंदर न करती है, वह परमात्मा को मन में बसाए रखती है, वैसे ही दुनिया को भी संसार में इंसान को रहना चाहिए, किंतु संसार मन में ना आए, इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए साहब। यही आज की कथा का विशेष गुण समझ लीजिए। गांठ बांध लो जीवन में। और देखो हमने कहा ना कि जहां सरलता है, जहां प्रेम है, वही परमात्मा है, अन्यथा परमात्मा भी आता नहीं है। एक बड़ा अच्छा चरित्र मुझे याद आया।
एक कोई भैया था, शरीर से बड़ा मोटा ताजा था। अच्छा देखो, इसकी एक समस्या थी कि ये खाता बहुत था। हमारे तुलसी पीठ वाले महाराज जी बड़ी अच्छी कथा सुनाते, भैया भगवान कैसे मिलता, भगवान प्रेम से मिलता, उसी के ऊपर मैं आपको सुनाता हूं। इसकी एक समस्या थी, खाता बहुत था। अब खाता भी इतना था, महाराज एक बार यदि भोजन करने बैठे तो कम से कम 3-4 किलो आटे की रोटी खा जाता, इतना ज्यादा खाता था। हाँ, खाता ज्यादा था, ये उसकी समस्या थी, पर था बड़ा भोला, बड़ा सीधा था। अच्छा, इतना सब कुछ था, पर इसकी एक और परेशानी थी कि खाता ज्यादा था और काम काज कुछ करता। घर के लोग परेशान हो गया, इतना खाता है, काम काज कुछ करता नहीं है। घर में एक माँ थी, उसने भगा दिया, तू तो जा यहां से, काम काज कुछ करता नहीं है। अब देखो, जंगल में जा रहा था और जंगल में इस व्यक्ति को एक संत दिखे, और संत भी अच्छे हष्ट पुष्ट थे। तो संत को देख के सोचने लगा कि देखो यार, अपनी जोड़ी और कोई से तो नहीं जमेगी, पर इना महाराज से जरूर जमेगी। तो संत के पास गया और संत ने इसको देखा, तो संत ने भी पूछा, क्यों, कहां जा रहा है? अब कहने लगा, महाराज इसका तो पता नहीं कहां जा रहा हूं। तो संत ने पूछा कि फिर क्या करेगा? कहा, अब ये भी नहीं पता। कहने लगा, तेरा कौन है यहां पर? तो कहने लगा, साहब दुनिया में मेरा कोई है नहीं, एक माँ थी, उसने भी घर से निकाल दिया, अब भटक रहा हूं जंगल में। अच्छा, संत को भी एक चेले की जरूरत थी। तो संत ने कहा, सुन तू मेरे साथ चल आश्रम में। तो इसने कहा, ठीक है साहब, चलूंगा। तो संत ने कहा कि तुझे कुछ मजदूरी देनी पड़ेगी क्या वहां काम करने की? तो कहने लगा, देखो तो गुरुजी, मजदूरी तो रेन दीजो, तुम तो 2 टाइम की पेट भरी के रोटी दे दीजो, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी ने सोचा, यार इससे अच्छा आदमी और कहां मिलेगा, चल भैया। अब संत ले गए उसको आश्रम में, और संत ने कृपा कर दी, सो उसके गले में एक तुलसी की कंठी दे दी, माथे पे चंदन लगा दिया और कह दिया, भैया आज से तू वैष्णव है। कहा, गुरुजी क्या करना? कहा, कुछ नहीं, दोनों टाइम यही आश्रम में चकाचक भंडारा चलता, तो भोजन करना और थोड़ी आश्रम की साफ सफाई करते रहना। कहा, ठीक है। अब इसको तो बड़ा आनंद, चकाचक सफाई कर दे, और सबसे पहले वहां लाइन में जाके बैठे। हाँ, और बैठे भी तो कैसा कि पंगत चालू हो तो सबसे पहली पंगत में बैठे, और सबके आखिरी की उठी जाए जब तक ये उठे ही नहीं। आश्रम के लोग परेशान हो गए। गुरुजी के पास गया एक आदमी और कहने लगा, गुरुजी तुम्हारे ज्यादा ही पालवा को शौक तो एक आधो जानवर पाल लेता। अरे यार, कहां से पकड़ लाया इके? तो गुरुजी ने कहा, हुआ क्या? अरे उनने कहा, इतरो खाए, आज तक नहीं देखा इतना खाने वाला। गुरुजी ने कहा, देखो रे, वो कुछ भी है, पर है बहुत सीधा आदमी, उसे खाने दो। ठीक। अब 2-4-8 दिन तो बढ़िया आनंद से निकले, और एक दिन आ गई एकादशी। हाँ, अब होता क्या है, एकादशी के दिन आश्रम में कुछ बनता नहीं है, संत लोग एकादशी को अन्न नहीं खाते। तो अब ये सुबह उठा, साफ सफाई कर दी, और इसका एक नियम था कि जल्दी 4 बजे उठ जाता, कोई महात्मा नहीं उठता उसके पहले, और सारी साफ सफाई करके भोजनशाला के दरवाजे पे बैठ जाता। अब आज सफाई करके बैठा, घड़ी में देखा तो 11 बज गई, रसोईया आज आया नहीं। तो उठ के गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी। गुरुजी ने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, आज वो आया ही नहीं बनाने वाला। तो गुरुजी ने कहा, बेटा तूने पंचांग नहीं देखा? अब ये बड़ा सीधा था। उन्होंने कहा, गुरुजी पंचांग देखनो तो नहीं आए, पर क्यों नहीं आया? तो बोले, बेटा आज एकादशी है। अब था बड़ा सीधा। अब बेचारे ने पहली बार एकादशी का 11 का नाम सुना, तो कहने लगा, क्यों, ये एकादशी कहीं हुई? गुरुजी कहने लगे, देख एकादशी एक व्रत होता है, और इस दिन वैष्णव लोग अन्न नहीं खाते। वैसे तो किसी को भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए, है ना। कौन कौन करते हैं यहाँ एकादशी? हाथ खड़ा करना जरा, जो जो करते वो। बाकी कोई नहीं करो। आप कोई नहीं करते एकादशी? इधर पुरुष भाइयों में, अरे 11 करो कि नहीं करो? हाँ, करते हो ना? तो हाथ खड़ा करो, नहीं शर्म काहे की? मिलके कहो, राधे राधे।
अच्छा करते हो कि नहीं करते हो 11? अच्छा एक बात बताऊं, एक बड़ी विशेष बात है, व्यक्ति आम दिन में जितना नहीं खाता उससे ज्यादा 11 के दिन खाता है। हाँ। देखो आड़े दिन व्यक्ति कितना खाता है भाई, 5 रोटी सुबह की ने 5 रोटी शाम की, हाँ जी या ना जी, इतनी खाता नहीं। चलो कहीं को ज्यादा खाए तो दिन भर की मिली के 15। हाँ अब बोलो 15 रोटी कितना आटा में बने? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, बोलो इतना में ही बने नहीं है? मतलब 250 ग्राम आटा में इंसान पूरे दिन निकाल लेता। और जिन दिन 11 रे उन दिन आधा किलो तो साबुदाना ही गड़ाई, हाँ जी या ना जी है? और जिन दिन 11 रे उन दिन तो पूछो ही मती, जब 11 रे नहीं तो भाई उनके देखो रात से ही चालू हो जाए, छोरा काल मारे 11 है, हाँ तो बाजार जाए तो सिंपल ले आ जाए, बोलो होता कि नहीं होता? अभी सुबह से ही चालू होती मैया एकादशी के दिन, सुबह उठते ही चकाचक एक गिलास चाय पिएगी और फिर 10 बजे आखी नरी थाली भरी ने चिप्स खाएगी, हाँ जी या ना जी, बोलो ऐसी। अच्छा 80 11 तुम भी करो कहीं? हाँ हमारी दीदी कह रहे गुरुजी सगड़ा ही 80 करा, तुम तो कोई मत ही। पर भैया हाँ ठीक है, हमारे गुरुजी तो यूं कहते कि भले दिन भर चरो पर 11 करो, हाँ भले दिन भर चरो पर 11। अब संत कहने लगे बेटा एकादशी और सुन, आश्रम में भोजन बनेगा नहीं, तो ये हाथ जोड़ के, अच्छा था बड़ा सीधा, हाथ जोड़ के बोला देखो तो गुरुजी अगर आज मने 11 जो कर ली नहीं तो हूं काल 12 को मुंडो ही नहीं देखूंगा। गुरुजी ने कही मतलब? उन्होंने कहा यही तो आफत है, भूखो रेवा ही नहीं, इकाले तो घर का ने घर से भगाई दियो। गुरुजी बोले तू वैष्णव एकादशी कर ले। उन्होंने कहा देखो तो गुरुजी आश्रम में आखा नरा है, सगलाज करे अने एक हूं नहीं करूं तो नहीं चले गई। अच्छा गुरुजी को इसके ऊपर दया आ गई, तो गुरुजी ने कहा फिर तू क्या चाहता? उन्होंने कहा मार से भूखो नहीं रहवाए। तो गुरुजी ने कि देख बेटा आश्रम में तो भोजन बनेगा नहीं, तू एक काम कर, तू ये सूखा दाल आटा सामान ले जा, जंगल में जा बनाना और वहीं भगवान को भोग लगा के खा लेना। अब इन्हें कहा भूखे मरने से अच्छा है तो हाथ से बना के खाओ। चला गया जंगल में और आज जंगल में पहुंचकर इसने भोजन बनाया और भोजन बनाकर आज इसको गुरुजी की बात याद आ गई कि भगवान को भोग लगाना। अब था बड़ा सीधा, बेचारे को पता नहीं था कि भगवान कैसे भोग लगाते हैं। अब इसने सोचा कि जैसे इंसान खाता वैसे भगवान खाता होगा, तो इसने भी क्या करा, पूरे भोजन की 2 पत्तल लगाई, एक इसकी पत्तल में और एक, क्यों इन्हें का कहीं भरोसा नहीं हुई कितरो खाई जाए, निकाले आपने तो पहले ही आधो आधो बांट लो। हाँ तो आधा इसकी पत्तल में और आधा भगवान की पत्तल में। अब बेचारे को अंतर मंत्र तो कुछ आते नहीं थे, तो बैठ गया आसन पर और भगवान को बुलाने लगा और भगवान से कहने लगा हो राजा राम आइए, हो मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो प्रभु जी भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। आज गा रहा है और मानो गाते गाते भगवान की आंख खोलकर कहने लगा आए कि नहीं आए। भगवान नहीं आए तो हाथ जोड़ के फिर बोले देखो यार लेट मत करो, जल्दी आ जाओ, भूख बहुत जोर से लगी है। भगवान से कह रहा सुन लो प्यारे,
जल्दी आ जाओ, अब सेट होगी नहीं। और फिर आंख बंद के गाने लगा, ओ मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन भोग लगा। अब बार बार गाय, थोड़ी देर होई ने फिर आंख खोले ने देखे, फिर नहीं दिखे भगवान, फिर बंद करे, फिर गाय, और अब तो थक गया। और आखिरी में कहने लगा, भगवान देखो अब नठू भी सेन नहीं होगी, अगर 2 मिनट में नहीं आया नहीं तो यूं मत सोचो कि हूं तुम्हारो इंतजार करूंगा, या मारा हिस्सा की तो खऊंगा ही खऊंगा, तुम्हारा हिस्सा की भी सगड़ी खाई जाऊंगा, जल्दी आई जाओ, अब भूख सेन नहीं हो रही है। और फिर गाने लगा, हो मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर भी भगवान नहीं आए तो सोचने लगा, अच्छा तुम सोचते होंगे क्यों जाऊं जंगल में, है क्या इसके पास रूखा सूखा भोजन है, हाँ क्या करूंगा जाके। तो भगवान से कहने लगा, अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखा सूखा, हो भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखा सूखा। तो सुन लो, अगर आज 1 मिनट में बुलाऊं और नहीं आए तो सुन लो क्या, कि आज तो एकादशी मंदिर में, वहां का भरोसे मत रीजो कि वहां भोग लगाएगा, वहां 11 से वहां कहीं नहीं मिलेगा, जो रूखा सूखा है यही है, यही आके खाओ। वो आज तो एकादशी मंदिर में हो तुम रह जाओगे भूखे, ओ मेरे राम आइए, हे प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और इतने पे भी जब भगवान नहीं आए नहीं तो फिर सोचने लगा, अच्छा तुम सोचता होगा क्यों जाऊं जंगल में, कहीं है का कने, हाँ रूखा सूखा भोजन बनाया है मंदिर में, वहां चकाचक सोने की थाली, सोने की कटोरी, पानी का गिलास और बढ़िया भोग लगेगा, वहां जाऊंगा वहां हलवा मिलेगा, यहाँ कहीं है। तो कहने लगा, सुन लो, अरे आज मनी अरे धान आरती आज यही निज माने, ओ आज मनी अरे धान आरती आज यही निज माने। सुन लो प्रभु जी, ना तो आरती है, ना आचमनी, ना सोने की थाली है, यहाँ तो पत्तल है और वो भी पत्तों की बनी। अगर आना हो तो 2 मिनट में आ जाओ, नहीं तो आप अपने पास इंतजार होने वाला नहीं है। अरे आचमनी अरे धान आरती आज यही निज माने, और रूखा सूखा भोजन कर लो, हे प्रभु रूखा सूखा भोजन कर लो, पियो नदी का पानी, ओ मेरे राम आइए, हे प्रभु आ जाओ, अब इंतजार नहीं होता। और कहते ना, इस भगत ने जब इतने भाव से भगवान को बुलाया ना, तो मानो आज भगवान प्रकट हो गए। और कैसे प्रकट हुए, तो कहते नीलाम भुजशा मलको मलांगम, नील रूप में भगवान श्री राम प्रकट हो गए। और अकेले नहीं गए, हाँ कैसे गए, हो सीता समारो पीतवाम भांगम, भैया सीता जी के साथ पहुंचे, आंख बंद करके गा रहा था। भगवान ने कहा, भगत आंख खोल। आंख खोली, देखा राम जी, तुम आ गए, कहाँ आ गया। राम जी को देख के खुश हुआ ने, सीता जी को देख के बोला, क्यों ये कौन है। हाँ एक बार तो सीता जी तरफ देखे और एक बार थाली तरफ देखे। क्यों, क्योंकि इसने तो पहले ही 2 थाली लगाई थी, हाँ जितना भी बनाया था सब आधा आधा ही कर दिया था। अब एक बार सीता जी आड़ी देखे ने एक बार थाली आड़ी। राम जी ने कहा, दादा ये मेरी पत्नी है सीता। तो उन्हें कहा, यार दादा मन तुम्हारे बुलाया था, इसके अलावा की कहीं जरूरत थी। उन्हें कहा, यार देख पत्नी है। अब बोला मैं जा रहा था तो वो भी आ गई साथ में। तो उन्हें कहा, हो दादा आई गया तो बैठो खाओ। राम जी और सीता जी दोनों बैठ गए। राम जी ने सीता जी से कहा, देख भोजन थाली में बचना नहीं चाहिए, ये कैसे ग्यारस नहीं करता, मैं इससे ग्यारस करवाऊंगा।
और आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे, भगवान राम और मैया सीता ने ऐसा भोजन पाया साहब कि थाली में एक दाना भी नहीं बचाया। राम सीता जी ने भोजन करा ने भगत से कहा भगत जी जाएं, तो उदास मन से बोला हो जाओ। बेचारे ने बर्तन मांजे, झोला टांग के आया। गुरुजी ने पूछा क्यों रे चेला कैसा रहा? उन्होंने कहा बस गुरुजी बढ़िया रो, पूछो जो मती तुम तो। फिर 8-10 दिन 15 दिन अच्छे से गुजरे ने, फिर 11 फिर गया। उन्होंने कहा गुरुजी, उन्होंने कहा बेटा आज भी? तो उन्होंने कहा तुम तो सूको सामान, तो उन्होंने कहा ले जा। अब दूसरे दिन फिर गया, जंगल में पहुंचा, भोजन बनाया, और अब भोजन बना के थाली 2 नहीं लगाई, अब थाली 3 लगाई। इन्हें कहा आएगा तो पत्नी के लिए, तो हूं भी क्यों देर करूं। 3 थाली लगाई और फिर बैठ गया भगवान को बुलाने के लिए और कहने लगा हो मेरे राम आइए, राजा राम आइए। अब इसने सोचा पत्नी को तो लाएंगे तो नाम भी ले दूं, हो सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान ने भी आज कृपा कर दी मानो। अब आज भगवान प्रकट हुए तो कैसे प्रकट हुए? तो संत कहते वाम भाग दिशि जानकी, लखन दाहिनी ओर। आज तो भगवान गए कैसे? एक तरफ जानकी जी सीता जी और एक तरफ लक्ष्मण जी। भगवान ने कहा भगत आंख खोल, आंख खोली, राम जी को देखा, प्रणाम करा, खुश हुआ। सीता जी को देखा, प्रणाम करा, और मन में सोचा आनो तो थोड़ी सही, प्रणाम करा। और लक्ष्मण जी की तरफ देख के फिर गुस्सा हो गया, अरे यार ये कौन है? अब राम जी कहे दादा मेरा छोटा भाई है। उन्होंने कहा यार तुम्हारो मैटर समझ में ही नहीं आए, कभी लाड़ी के ले आओ, कभी भाई के ले आओ, आखिर बात कहीं है? भगवान तो कहे देख भैया अब ये मेरा भाई हर जगह साथ में जाता, यहां भी आ गया। अच्छा राम जी बात करें लक्ष्मण जी के, यार कसी बात करें, लोग तो रोटी खवावा बुलाए, अनिका घर आया नहीं वो भगाए। राम जी ने कहा लक्ष्मण चुप रहे, भगत बहुत साचा है मेरा, हाँ बड़ा सरल है। अब बेचारा फिर सोचे कि चलो अब आई गया है तो खाओ बैठो। और फिर राम लक्ष्मण सीता तीनों पत्तल पर, तीनों थाली पर बैठे और फिर पूरा भोजन कर गए। और फिर इसने बेचारे ने बर्तन मांजे ने, झोला टांग के आए ने। गुरुजी ने कहा क्यों? उन्होंने कहा बस गुरुजी पूछो मत, तुम तो सब बढ़िया हीरो जो हीरो। फिर 8-15 दिन बाद 11 सही। अब आज तो इसका दिमाग खराब हो गया। गुरुजी का करने गयो, है गुरुजी से कहा देखो तो गुरुजी। उन्होंने कहा कहीं, उन्हें कहा तुम थोड़ा दाल आटो ज्यादा बांध दो। उन्हें कहा क्यों? उन्हें कहा तुमने क्यों भगवान के बुला जी? अब मैंने 1 के बुलाया तो 2 आया, 2 के बुलाया तो 3, अब आज कहीं मालूम कितना आएगा, तुम थोड़ा ज्यादा बांध दो। गुरुजी ने कि यार ये इतरो खाए। गुरुजी ने कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ले जाकर बेच देता है कहीं। गुरुजी ने सोचा आज इसकी निगरानी करनी पड़ेगी। गुरुजी ने एक चेले से कहा सुन रे, इसको जितना चाहिए उतना दे देना, मना मत करना। अब आज तो इसने बड़ी सी पोटली बनाई और बड़ी पोटली बनाकर जा रहा था, सिर पर पोटली रख के, सिर पर थैली रखी हुई। और रास्ता में जाते जाते सोचे 1 के बुलाऊं तो 2 आए, 2 के बुलाऊं तो 3 आए, और आज कहीं मालूम कितना आएगा? 2-11 भूखे मरते मरते हुई। आज एक काम करो, अपने तो बनाओ हिजमत ने पहला बुले लो, आई कितना यो तो देखा। हाँ, और आज तो पूरा दाल आटा सामान पटक दिया, आसन लगा के बैठ गया और फिर गाने लगा हो मेरे राम आइए, हो सीताराम आइए। अब ने सोचे लक्ष्मण जी भी आएगा तो कहने लगा हो लक्ष्मण राम आइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे राम आइए, सीताराम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, ओ लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, 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 मेरे भोजन का
आज भगवान को बुला रहा है, प्रेम से गा रहा है। आप भी दोनों हाथ से ताली सेवा करते कहो और गाओ, भगवान आपके घर भी जरूर आएगा। ओ मेरे राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आओ जरा दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए जय श्री राम। हाथ दुखने लगे क्या? नीचे करो, कर ले, ऊपर करो, सीधे सीधे और तालियों के साथ। तो मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। मेरे भोजन को भोग लगाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, मेरे भोजन का बीच हमारे बीच में हमारे आदरणीय भैया पधारे, उनका भी हम स्वागत वंदन करें। जितने भी भक्तजन कथा श्रवण करने आ रहे हैं सभी का स्वागत वंदन करते हैं। अभी भैया के माध्यम से बड़ी ही सुंदर राम जी की कथा हुई थी। हम बड़े आभारी हैं क्योंकि जो राम कथा के रसिक होते हैं वह हमें बड़े प्रिय होते हैं, क्योंकि हम जिनके दास हैं उन्हें राम जी प्यारे हैं। और कहते हैं ना कि जहां जहां सुमिरन होता श्री राम का, लगता है पहरा वीर हनुमान का। प्रेम से कहें बालाजी महाराज की। और आज भगत ने बार बार भगवान को पुकारा और संत कहते हैं कि जंगल में जब भगत ने कीन्ही करुण पुकार, अरे तब तो सहज में प्रकट हुआ कौन? भव्य राम दरबार। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो,
भैया आज तो मानो राम जी ने भी कृपा कर दी। पहली बार तो सीता जी लाए थे, दूसरी बार में लक्ष्मण जी, पर आज तीसरी बार जब जंगल में भगत ने पुकारा तो मेरे प्रभु पूरे राम परिवार के साथ प्रकट हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। हरिओम।